नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। जयशंकर जी ने काफी जबरदस्त से स्टेटमेंट दिए कुछ चीजों के बारे में दुनिया में, जहां पर एक एक पैराडाइम सेट किया गया है। और ये पैराडाइम एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडाइम के हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि भैया ये चीज हमारा गेम है, हम इस तरह से आगे जाएंगे। वी विल नॉट बी पुशिंग गेट पुश डाउन ऑन प्रेशर एंड जिस तरह से उन्होंने चीजें बोली, एंड विल डिस्कस स्पेसिफिकली क्या क्या बोला। इट सीम्ड लाइक देयर वाज अ टारगेट एंड एक मैसेज भेजना था। एंड ये चीज आपको दिखती है फॉर ऑल द पीपल हु आर सेइंग बस सब कुछ ठीक है अभी। इट्स नॉट। थिंग्स आरंट। आई डोंट थिंक थिंग्स आर गोना बी ऑल राइट फॉर अ व्हाइल नाउ। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। तो बेसिकली देखिए, अभी इंडिया का नंबर वन जो ओपोनेंट है, ओपोनेंट नहीं एडवर्सरी कहना बेहतर होगा, चाहे वी एग्री टू इट और डिसएग्री टू इट, इंडियाज नंबर वन एडवर्सरी या जो चाहते ही नहीं है कि ये कहीं किसी तरह उभर के आए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रॉब्लम क्या है विथ यूएस इज दैट इट्स अ बीस्ट विद डिफरेंट कलर्स, सो इट्स नॉट क्लियर कट। तो आपके साथ वो हंसेगा भी, खेलेगा भी, फिर आपके ऊपर वार भी करेगा। इट हैज बीन लाइक दैट। तो यूएस कोई नया टर्म सेट सेट कर रहा है फॉर एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशन। आई थिंक दिस हैज बीन द अमेरिकन नॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। यही करता है वो। डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस ऑन एन इक्वल फुटिंग वो करते ही नहीं कोई। व्हाट हैज बीन द बेसिक apparatus जिससे जो आप कहते हो गैर राज्य या जो भी ऑपरेट करता है, दे विल फर्स्ट ट्राई टू आर्म ट्विस्ट करेगा, थ्रेट करेगा विथ प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स। अब ज्योग्राफिकली कुछ कुछ जगह पे जाके वो कुछ कर नहीं सकता ज्योग्राफिकली, एंड बिकॉज द ओपोनेंट इज प्रीटी बिग, उनके कंपैरिजन में छोटा होगा, बट स्टिल दे आर गुड एनफ टू काउंटर एनी काइंड ऑफ एक्शन। फिर वो प्रॉक्सी तैयार करेगा, फिर प्रॉक्सी दे विल ट्राई टू हिट पिन यू डाउन। अगर उससे काम नहीं होता है, even then you keep on growing on your own terms. If you grow as per their terms, then it's not a problem. But if you grow on your own terms, then it's a problem. तो जहां प्रॉक्सी नहीं काम कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स नहीं काम कर रहा है, फिर वो रेजिम चेंज करने का कोशिश करेगा। अब रेजिम चेंज का अटेम्प्ट जहां पे सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत टाइम ये देखा गया है, दे ट्राई टू असैसिनेट सम लीडर्स। जहां असैसिनेशन भी नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है या इम्पॉसिबल है, फिर वो दे गो फॉर कैरेक्टर असैसिनेशन। सो प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स, यूज ऑफ प्रॉक्सीज, एंड regime change का attempts with anarchy, social chaos, assassination, and then character assassination. You will see from 1945 onwards, जितने सारे assassinations हुए हैं, जितने सारे regime change हुए हैं, जितने सारे प्रॉक्सियों से लड़ाई करवाया गया है, और जितने सारे प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स से चीजें बदलने की कोशिश की गई है, you will see a telltale sign of North America in that. और ये कोई मैं अपना कोई ख्याली पुलाव नहीं दे रहा हूँ। अभी वेनेजुएला में हो क्या रहा है, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स गोइंग ऑन। एक प्रिटेक्स्ट लगाया जा रहा है, प्रिटेक्स्ट है नारकोटिक्स। और नारकोटिक्स वाला प्रिटेक्स्ट ही अगर है, तो कनाडा के ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स करके जो करना है करो, नहीं करेगा। क्योंकि कनाडा डज नॉट हैव द काइंड ऑफ रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल दैट वेनेजुएला हैज। क्योंकि वेनेजुएला के पास जिस तरह का हेवी क्रूड है, जितने सारे अमेरिकन रिफाइनरीज है, दे आर एक्चुअली प्रोग्राम्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ हेवी क्रूड। सो प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इंडिया में काम नहीं करेगा, बिकॉज ज्योग्राफिकली इट्स प्रीटी फार, और उनके इतने बिजनेस है वहां पे, सो दे कांट अफोर्ड टू हैव अ प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्टली थ्रेटन इंडिया। फिर आता है रेजिम चेंज। पिछले 10 साल में रेजिम चेंज के कम अटेम्प्ट्स हुए हैं क्या? फार्म लॉ प्रोटेस्ट में कल ही देख रहा था, कोई कोई किसान नेता बोल रहा है, अरे 1 रुपए में प्याज बिक रहा है, 1 या 2 रुपए में, फिर वो ई कॉमर्स कंपनीज वही 35 रुपए में बेच रहा है।
तो इसी वजह से तो कानून की जरूरत थी। फार्म लॉ से आप डायरेक्टली ई कॉमर्स कंपनीज को बेच सकते थे बिना मंडी को बेचे। आपने लाने नहीं दिया, आज रो रहे हो। सो रेजिम चेंज, एनर्की टाइप वायलेंस, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, यूज ऑफ सोशल मीडिया, सब कुछ हुआ। फिर इलेक्शन में मैनिपुलेशन करने की आप देखेंगे यूज ऑफ एआई हुआ था, सोशल मीडिया वाज यूज्ड। फिर जो सुनने में आ रहा है कि देयर वर थ्रेट्स टू लाइफ, हाँ ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। भीमा कोरेगांव वाला इंसिडेंट क्या था? द माओइस्ट्स वर एक्चुअली प्लानिंग टू असैसिनेट। भीमा कोरेगांव था क्या? एंड मे बी देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। और ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया के ऊपर या पहली बार किसी देश के ऊपर हो रहा है। बहुत सारे असैसिनेशन जो हुए हैं उसका अभी तक राज पता ही नहीं चला। अब दूसरे देश के राज पता कैसे चलेगा? केनेडी को किसने मारा वो राज आज तक पता नहीं है किसी को। So that's how the beast works. Now, what Jaishankar ji is saying is that trade, basic premise of trade होता क्या है? आपके कुछ advantages है, हमारे कुछ advantages है, we will transact on an equal footing. और कुछ कुछ जगह है, कुछ कुछ sectors है which you want to protect for your own national interest. कुछ कुछ sectors है which I will want to protect for my own national interest. And then we'll find a common ground for business. क्या आज बिजनेस इस तरह से होता है? नहीं होता है। देयर आर मेनी थिंग्स जहां पे कोएर्शन आ रहा है, कोएर्शन होगा कि आइदर यू डू दिस और यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस, या तो यू डू ट्रेड ऑन माय टर्म्स और यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ये हो रहा है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है ना, ये जो अमेरिकन मानसिकता तैयार करने में, दैट इज यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। वेयर वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम 1945 ऑनवर्ड्स have been so much at the feet of Washington. चरणों पे सर रख के इतना जिंदगी बिता दिया इन लोगों ने कि that has become a template that कि भाई सबको ऐसा ही करना पड़ेगा। वेस्टर्न यूरोप has been like that. वेस्टर्न यूरोप ने ही तो इनका एटीट्यूड खराब कर दिया। लड़ाई होगा सबसे पहले कूद कूद के वेस्टर्न यूरोप जाएगा, जस्ट लेजिटिमाइज करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। कुछ भी होगा सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप हाथ खड़ा करके बोलेगा मैं सपोर्ट कर रहा हूं। And that is what Washington now expects everyone to do. चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो वेनेजुएला के ऊपर थ्रेट हो, चाहे वो रेजिम चेंज वाला इश्यूज हो, चाहे वो इंटरनल इश्यूज में इंटरफेरेंस हो, दे हैव एब्सोल्यूट राइट। यार वेनेजुएला में इलेक्शन सही है गलत है, हु इज वॉशिंगटन टू डिसाइड दैट? अच्छा, जब यहाँ पे ये सब चीज काम नहीं होता फिर जितने सारे इंडेक्स है ला दो, इंडेक्स से फिर आप एक देश को डिस्क्रेडिट करो। ये हुआ है। हंगर इंडेक्स में कोविड के टाइम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ स्टार्वेशन इन इंडिया। फिर इंडिया को अंडर हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान श्रीलंका से भी नीचे रखा जाता है डेलिबरेटली। ये होता है ना। डू यू वांट टू डू दिस विद अ कंट्री जिसके साथ आप फेयर ट्रेड करना चाहते हो? नहीं, ये डेलिबरेटली। फिर आप देखें आईएमएफ का जो रिपोर्ट है 8.2% ग्रोथ रेट ये लोग हजम नहीं कर पा रहे। आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक एंड अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, आई एम टेलिंग यू, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दे विल कम आउट विद अ सीरीज ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट्स। और हम उनके उनके पाले हुए कुत्ते बिल्ली की कोई कमी नहीं है इंडिया में, वो उसी को लपेट लेगा। देखो 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 आईएमएफ बोल रहा है, आईएमएफ बोल रहा है। दे विल नॉट सी द रियलिटी अराउंड देमसेल्व्स। So that is why I think out of sheer, I will not use the word frustration, but I think somewhere India feels let down. And I think it's a lesson for us also. Beyond a point, we should not have so much of faith on the West. नहीं होना चाहिए, पर हुआ है और वो हम चूज कर रहा है। और वो वी हैव टू रिड्यूस आत्मनिर्भरता। मैं हमेशा कहता हूँ जो मोदी जी ने मुहिम शुरू की आत्मनिर्भरता की, वो बहुत ही बढ़िया है। टाइम लगेगा, कोर क्रिटिकल इंजन में टाइम लगता है, बट हम जब इंजन के बारे में बात करते हैं, इट शुड नॉट बी ऑफ ओनली अबाउट एरोस्पेस इंजन या फाइटर जेट इंजन। मेरी नेवी के इंजन जितने सारे हैं बाहर से आते हैं, वी हैव टू बी इक्वली। हाँ हो रहा है, काम हो रहा है,
किर्लोस्कर काम कर रहा है, गोदरेज आई थिंक दे वर्किंग ऑन इट, उसमें भी उस लेवल का फॉर्म फुटिंग से यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स, दैट इज इवन मोर क्रिटिकल. सो आई थिंक वी आर एंटरिंग अ क्रिटिकल स्टेज जहां पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आने वाला है, जहां दे विल ट्राई एवरीथिंग. सो अभी जो पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन हुआ नहीं पिछले कुछ सालों में जब कोई हिंडनबर्ग का रिपोर्ट लेके नौटंकी शुरू नहीं हुआ, जब कोई अभी कहीं तो से किसी रिपोर्ट अभी लेके. तो एसआईआर है, एसआईआर है। अरे एसआईआर के कुछ नहीं होगा. एसआईआर देखिए, अगर हमारे विपक्ष में जो बड़े बड़े नेता है वो इंटेलिजेंट अगर है, मुझे पता नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ, उनको पता चल गया होगा कि इवन इन बंगाल देयर इज मास सपोर्ट फॉर एसआईआर. ऐसे मत बोलो मास यार, आप दिस सपोर्ट. बोल रहे हो। आई एम सो सैड। देयर इज मास सपोर्ट, पीपल आर सपोर्टिंग इट यार. उनको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है? वेरी एक बार और बैड। लाइन में. अच्छा, इस बार तो लाइन में भी खड़ा नहीं होने पा रहा, होने होने की जरूरत नहीं है ना. देयर नॉट, यू डोंट नीड टू स्टैंड इन अ क्यू. वो तो घर पे आ रहा है, घर पे आ रहा है तुम्हारे, वो तो डेटाबेस अपडेट कर रहा है. क्या प्रॉब्लम है? किस चीज का प्रॉब्लम है? लोगों तो, बिहार में लोगों ने किया है एसआईआर में. वही ना, शकील अहमद, मैंने आपकी शो में कहा था, कांग्रेस का एक नेता है अभी, हाल ही में उसने रेजिग्नेशन दे दिया कांग्रेस, शकील अहमद. वो बोल रहे हैं कि एसआईआर अगर बिहार में गलत था, तो तुम 68 लाख या 65 लाख अगर नाम काटे गए हैं, तो 65 लोगों को क्यों इकट्ठा नहीं कर पाए कि जाके बोलो सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा नाम गलती से कट गया, गलत हुआ मेरे साथ. नहीं कर पाए थे. सो पीपल आर, जो जेन्युइन इंडियंस है वो कर रहा है. हाँ, प्रॉब्लम्स है अभी बहुत सारे, जिनके पास जेन्युइन डेटा नहीं है वो कर रहा है प्रॉब्लम. सो उससे कुछ होगा नहीं. ये जो चमकने वाले चीज ये लोग करते हैं ना, चमकाते हैं, कोई एक हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग गुंडनबर्ग लगाता है, नहीं हो रहा है इस बार. अभी तो ऐसा स्थिति है, बट प्लीज डोंट, वी शुड नॉट बी अंडर द डिल्यूशन कि ये लोग कुछ भी नहीं करेगा. ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने में माहिर है वेस्ट. अभी वो एक है ना, हमारे जो सबसे बड़े हिंदू हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी का नाम ना एप्स्टीन लिस्ट के अंदर है, पता है आपको? सबसे मैंने बड़े वो हिंदू। देखा नहीं उतने गहरे से, क्योंकि उस इंसान को मैं अवॉइड करता हूँ. बाय द आई वे हैव उन्होंने नेवर सीन. हाँ. वो इंसान ऐवान शैतान जो भी है, उसने ट्वीट डिलीट भी कर दिया। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए मुझे लगता है. सम ऑफ दिस डिसग्रंटल्ड सोल्स लाइक मधु पूर्णिमा किश्वर और ये जितने सारे हैं, एक हद पार कर दी. सो इंडिया में ना, देखो प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में झूठ बोलने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है. झूठ बोलने के लिए, और वे ये सब ऐसे चिंदी है इनके लिए, एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल, एट द लेवल ऑफ द टॉप लीडरशिप, कोई इनके खिलाफ डिफेमेशन केस नहीं करेगा, क्योंकि सब बेकार के हैं. एंड आई एम सेइंग इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि इंडिया में झूठ बोलने के लिए कोई सजा नहीं है. जाके बोल देगा नहीं, मेरा एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स था, उस दोस्त ने बोलता था, जाके कोर्ट में सॉरी बोल देगा. यही होता है ना. इंडिया में कौन सा झूठ बोलने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है? कुछ नहीं, बोले जाए जाके कि हाँ एक सॉरी बोलो, बोला, कोर्ट में जाके सॉरी बोल देता है. सो एनीवेज, ऑल आई एम सेइंग इज, अच्छा इंडिया में, इंडिया के खुद के एक राहु के दोष हैं. इंडिया के लोगों को सुख हजम नहीं होता. बेसिकली द मोमेंट, हाँ तुम देख रहे हो कि इनकम टैक्स में बहुत सारे कंसेशंस दी गई है. आप देख रहे हो कि जीएसटी में बहुत बड़ी कटौती हुई है. आप देख रहे हो कि इट्स अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल. यहाँ पे इंटरनल डिमांड है, वी आर एन इंटरनल डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी. आप देख रहे हो कि सप्लाई चेन में रेसिलियंस लाने की कोशिश की जा रही है. आप देख रहे हो कि इंस्पाइट ऑफ टैरिफ या सैंक्शन डी फैक्टो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया कैसे इसको डाइवर्सिफाई कर रहा है. टाइम एंड अगेन प्राइम जयशंकर जी भी कल कहा कि डाइवर्सिफाई योर सप्लाई सोर्स, डाइवर्सिफाई योर मार्केट, कोशिश कर रहा है सरकार. आप देख रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव तो लाया जा रहा है. हाँ, ये इट इज ए रियलिटी. अब हमारे शहर के रोड गंदे हैं, उसके लिए म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है. यू नीड अकाउंटेबिलिटी फॉर म्यूनिसिपैलिटीज. मुझे तो लगता है म्यूनिसिपैलिटीज हैव टू बी रेडिकली रिस्ट्रक्चर्ड. बट because the municipal corporations are not efficient in waste management does not mean कि देश में पिछले 10 साल में कुछ हुआ नहीं. ऐसा नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि 10 साल के पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत एफिशिएंट है. बट आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये लोग कुछ करेंगे. द ओनली डिफरेंस इज, मुझे लगता है कि इंडिया इंडिया में अभी चुप बैठ के फिर मार नहीं खाएगा, कुछ ना कुछ इंडिया भी करेगा. और जिस, मुझे लगता है कि जितने सारे अभी भी होप करेगा ना वेस्ट से,
is because they are anticipating India is going for some big action. उसको डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ये करेंगे. बट आई थिंक इंडिया के जो फोकस है, इफ देयर आर सर्टेन एनोमलीज इन द नेबरहुड, कुछ चीजें हैं तो इंडिया विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. So I'm sure the government knows, but yes, this is a very, very convoluted world. You have to live and you have to smile and you have to walk around with your adversaries also. You have no option. This is what globalization has done. उसमें US per se is not a unitary country. US में भी बहुत सारे sections and segments हैं. They are pretty sorted out guys. They want good relation. They want good business. But certain elements है जिसको आप 11 राज्य बोलते हो, उनके कुछ और ही चलता है दिमाग. So I think negotiations, diplomacy and force projection इंडिया की तरफ से भी दिखाया जा रहा है कि वी आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट वी आर वांट टू डू. वी आर नॉट योर एडवर्सरी. हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है. वी जस्ट वांट टू बी लेफ्ट ऑफ, टू बी ऑन आवर ओन. डोंट मिडल. साउथ अमेरिका में जो करना है करो, बट डोंट कम हियर. बट अमेरिकन्स बीइंग अमेरिकन्स, दे विल कम, दे विल डू. देयर आर बिल्डअप हैपनिंग इन बांग्लादेश, देयर आर बिल्डअप हैपनिंग इन पाकिस्तान. बांग्लादेश तो खुद नहीं कर रहा है ना, कोई करवा रहा है. And the ulterior objective is to pin down India. Not they don't want in Bangladesh to become the next Singapore. Back to you. Yeah, there's no question about it. I mean, I was really shocked looking at the tweets of these people. The gentleman, Mr. Swami, though at least deleted the damn thing, but she has kept it up, and you know what all she says, what all she speaks, it's not even funny. Serious action is needed. I mean, she's calling Amit Malviya pawn peddler Malviya. ठीक है, मुझे लगता है कि इंडिया, I mean, I have no problems. I have no problems with the freedom of speech, boss. बढ़िया है, ठीक है. तो you know, it's whatever. I mean, it's somewhere you have to draw the line. Somewhere you have to draw the line. Yep. I mean, I was finding words for that. I want to talk about the parliament for 2 minutes before we wrap up here. आज parliament का session शुरू हुआ है as we are recording this. PM Modi is saying that newly elected MPs are frustrated because they're not getting opportunity to speak about their constituencies and raise issues of national importance. First-time MPs, irrespective of their party, must be given a chance. We should take this seriously. There are many places to do drama. There is a space for that, but not here. First time drama. प्राइम मिनिस्टर मोदी अदरवाइज हर सेशन में बोलते हैं कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग साथ में बैठ के काम करें, ये वो. ही ऑलवेज सेज दैट. दिस टाइम आई गेस द मूड इज अ बिट डिफरेंट. नहीं तो दिखाई दे रहा है ना कि अल्टीमेटली कोई डिस्कशन करना नीचे, जो लोग रोक के रखते, जब डिस्कशन होता है ये लोग चले जाते हैं. 0 आवर में तमाशा शुरू कर देगा. सो बेसिकली देखिए, इस बार कुछ क्रिटिकल बिल्स आने वाले हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द एटॉमिक एनर्जी बिल जो आने वाला है. एटॉमिक एनर्जी बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट लाइक द स्पेस सेक्टर वाज ओपनड अप, और उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ. लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स केम अप इन द स्पेस इकोसिस्टम. अभी स्काई रूट के मुझे लगता है कि एक फैसिलिटी को मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया. जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जितने सारे सैटेलाइट्स है, इवेंचुअली द प्राइवेट सेक्टर विल बी लॉन्चिंग एंड मैनेजिंग देम. इसरो विल फोकस ऑन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन. तो ठीक उसी तरह एटॉमिक एनर्जी सेगमेंट में मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस आने वाला है. वन ऑफ द चेंजेस इज, अगर आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाना है, यू नीड प्राइवेट प्लेयर्स लाइक द एलएनटी टू कम अप. दैट्स वन. सेकेंडली, जो आपके 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, इट इज अ कंप्लीट मोनोपोली एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी इंटरफेयर नहीं कर सकता. स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ इट. तो उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है. व्हाट आर द मोडालिटीज ऑफ दैट, विल हैव टू वेट एंड वॉच. दूसरा जो एक रिकमेंडेशन है जिसके ऊपर काम, मतलब बिल आने वाला है, तो दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस यूजीसी with something called the Higher Education Commission. So Higher Education Commission जो है, that will merge the activities of All India Council for Technical Education
यूजीसी और नेशनल वो टीचर्स के एडुकेशन का कोई एक है, एनएसटी, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एडुकेशन. They will merge all of that into one major regulatory authority for higher education. We'll have to see कि इसका क्या contours है, but some major fundamental reforms are being brought in. Fundamental reforms जहाँ पे भी होगा, विरोध वहीं पे होता है. अब देखेंगे एटॉमिक एनर्जी का जो बिल है, हो सकता है इट इज जस्ट अबाउट प्राइवेट सेक्टर मेकिंग दो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन जॉइंट वेंचर, हो सकता है. जनरेशन में हो सकता है सम ऑफ द मेजर कंपनीज माइट बी गिवन एन ऑप्शन कि आप जॉइंट वेंचर में आ जाओ विद पीएसयूज एंड मेक. लेकिन तुरंत अब देखना है कि इकोसिस्टम शुरू करेगा कि अरे देखो फुकुशिमा होने वाला है. ये एक नेगेटिव मानसिकता तैयार किया जाएगा. फुकुशिमा का जो प्रॉब्लम है, 90% पीपल आर नॉट अवेयर कि उसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, इट वाज पास्ट इट्स शेल्फ लाइफ फॉर डिकेड्स. इट शुड नॉट हैव बीन ऑपरेशनल. वो अलग चीज है. वेयर एज इन फ्रांस अगर आप देखें, दे हैव 59 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसीलिए वहां पे इतनी क्लीन है एटमॉस्फेयर. बट यहाँ फिर शुरू हो जाएगा, इकोसिस्टम विल बी एक्टिवेटेड. फिर वो प्रदूषण के लिए, प्रदूषण के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, अभी वो एटॉमिक एनर्जी के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे. जाते जाते बोलेंगे कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा. ये शुरू हो जाएगा फिर से. और फिर अक्षय वाला अक्षय, अब तो जितने सारे लोग मेरे दो चार दोस्त थे, बोले यार मैं अपना नाम बदल दूंगा अक्षय से. जस्टिस फॉर अक्षय. हाँ, जस्टिस फॉर अक्षय हैशटैग. तो शुरू हो जाएगा फिर वो. तो ये सब तमाशा होने वाला है. और ridiculous nonsense. So that is interesting to watch out for. लेकिन इस बार हाँ, अगर बिहार इलेक्शन में रिजल्ट कुछ उल्टा आता तो यही विरोध विपक्ष चढ़ जाता. So for the ruling dispensation right now, winning every election is so critical for its own existence. ये ध्यान रखना चाहिए. Back to you. इनको थोड़ी कोई एक्सक्यूज चाहिए यार कुछ उल्टे काम करने के लिए. I mean, they don't. As simple as that. It's just government, parliament, people. The person called Mr. Derek O'Brien is trying to teach people right now, giving a presentation. Anyways, we can continue this conversation, but let's see what happens. It's going to be fun to watch. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड पॉपकॉर्न भेलपूरी जरा बना के रखिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाला है. प्लीज डू सपोर्ट द चैनल एज मच एज यू कैन. दिस डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.